नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। कौन सी औलाद बुढ़ापे में माँ बाप से भीख मंगवाती है? दर्शक बंधु कहते हैं, जैसे भोजन में सभी मसाले हों लेकिन नमक न हो तो उसका स्वाद अधूरा रह जाता है। उसी प्रकार यदि हम अपनी संतान को ढेर सारा प्यार, अच्छी शिक्षा और सुख सुविधाएं दें लेकिन उन्हें संस्कार न सिखाएं तो वह संतान जीवन में केवल कष्ट ही देती है। यह भूलना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि ऐसी स्थिति में ईश्वर या भाग्य को दोष देना अनुचित है। आज मैं आपको एक ऐसी मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक बेटे और बहू ने अपने माता पिता को ऐसा कष्ट दिया कि वे भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए न्यौछावर कर दी, जो हमेशा उनके खाने के बाद ही भोजन करते थे, उन्हीं माता पिता को उनके बुढ़ापे में सहारा नहीं मिला। इस कथा के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं और उनसे बचने का मार्ग क्या है। गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय बेतवा नदी के तट पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तपती लू के थपेड़े हवा के साथ सूखी घास के तिनके और पत्तों को उड़ाकर इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे थे। बेतवा के तट पर भैरव बाबा का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर के बाहर एक विशाल पीपल और एक नीम का पेड़ है जो तपती गर्मियों में शीतल छाया प्रदान करते हैं। इस शीतल छाया के कारण अक्सर राहगीर यहां रुककर भैरव बाबा के दर्शन करते, कुछ समय विश्राम करते और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते। नीम के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक वृद्धा ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने से लगता था कि वह कभी किसी अच्छे घर की रही होगी, पर अब फटे कपड़े और एक पुरानी जैकेट में अपना जीवन यापन कर रही थी। उसका गुजारा मंदिर में चढ़ने वाले थोड़े बहुत प्रसाद और राहगीरों द्वारा दी गई चीजों पर चलता था। राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जिसका स्वभाव घूमने फिरने का था, अपनी मोटरसाइकिल लेकर तपती गर्मी में भी प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए निकल पड़ता था। राजेंद्र के माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था जब वह MBA के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। अपने परिवार में अकेले रह जाने के कारण वह स्वच्छंद प्रवृत्ति का हो गया और प्रकृति के दृश्यों में मन लगाने लगा। MBA के दौरान ही राजेंद्र का एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चयन हो गया और अब वह मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सप्ताहांत पर वह अक्सर दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ घूमने निकल जाता था। आज भी वह उदयगिरी की गुफाओं को देखने के लिए अकेला ही विदिशा की ओर रवाना हुआ। मोटरसाइकिल की लंबी यात्रा उसके लिए आनंद का स्रोत थी, थकान का नहीं। यात्रा के दौरान जब वह भैरव बाबा के मंदिर पर रुका तो मंदिर और उसके आसपास के दृश्यों को देखने लगा। तभी उसकी नजर नीम के पेड़ के नीचे बैठी उस वृद्धा पर पड़ी। बुढ़िया के चेहरे में राजेंद्र को एक अनोखा आकर्षण और स्नेह दिखाई दिया। शायद उसका मन हर बुजुर्ग महिला में अपनी दादी की छवि खोजता था। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा कुछ खाओगी? मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, अपन दोनों मिलकर खाते हैं। बुढ़िया ने स्नेह से उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजेंद्र ने आधे बिस्किट बुढ़िया को दिए और आधे खुद खाते हुए पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हैं? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अब तो यही पेड़ ही मेरा घर है। पहले मथुरा में मेरा अपना बड़ा सा बंगला था। पति के स्वर्गवास के बाद सब ठीक था, पर धीरे धीरे बहू की आंखों में मैं खटकने लगी। एक दिन बेटा बोला, अम्मा तीर्थ यात्रा पर चलो। पर वह मुझे इस मंदिर के पास छोड़कर यह कहकर चला गया कि 2 घंटे में लौटेगा। आज 16 दिन हो गए हैं पर वह वापस नहीं आया। शायद मेरी बहू ने उसे मुझसे दूर कर दिया। अब तो मैं भैरवनाथ बाबा की शरण में हूं। ये कहते हुए बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। राजेंद्र की आंखों में भी उसकी दादी और मां की यादें उमड़ आईं। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा जब मेरा अपना खून ही मुझे नहीं रख सका तो तू क्या करेगा? मुझे भगवान भैरवनाथ की शरण ही प्रिय है। राजेंद्र ने विनम्रता से कहा, अम्मा मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और अब मेरे घर में मैं अकेला हूं। आपकी छवि मेरी दादी जैसी है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मेरा सहारा बनेंगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर चलें और वहां अपनी ममता की छाया बिखेरें।
बुढ़िया ने भावुक होकर कहा, बेटा, ये क्षणिक मोह है। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे लिए बोझ न बन जाऊं। राजेंद्र की आंखें छलक उठीं। उसने कहा, अम्मा, मैं वचन देता हूं कि आप मुझे कभी बोझ नहीं लगेंगी। आपके माध्यम से मैं अपनी दादी और मां को महसूस करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया की आंखें भर आईं। उसने राजेंद्र का हाथ थाम लिया और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजेंद्र ने बुढ़िया को मोटरसाइकिल पर बिठाया और उदयगिरी की गुफाएं देखने का विचार त्यागते हुए उसे अपने घर ले आया। 6 महीने बीत चुके थे। अब बुढ़िया, जिसे राजेंद्र ने अम्मा कहना शुरू कर दिया था, उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह सुबह भगवान भैरवनाथ की पूजा करके राजेंद्र के लिए खाना बनाती और रात में उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती। एक दिन जब राजेंद्र देर रात सोया था और उठने का समय हो गया था, उसने अपने माथे पर ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी मां उसे जगा रही हो। आंखें खोलकर उसने देखा कि अम्मा पूजा से लौटकर उसके माथे और बालों को सहला रही थीं। राजेंद्र ने उनके हाथ पकड़कर चूम लिया और अपने सिर से लगा लिया। उसके हाथ स्वतः अम्मा के चरणों की ओर बढ़ गए। अम्मा ने सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद की और भैरवनाथ बाबा से प्रार्थना की। अम्मा बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया है। राजेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा, मेरे दोस्तों और मैंने मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू करने का निर्णय लिया है। आज से ऑफिस नहीं जाऊंगा। सुबह 10 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होनी है, आप तैयार रहिएगा। अम्मा ने गर्व से कहा, बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही होता है। तुमने बहुत सही राह चुनी है। ईश्वर की कृपा, मेहनत और आशीर्वाद से यह छोटी फैक्ट्री एक दिन बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी, मेरा विश्वास है। अम्मा की आंखों में आशा के दीप जल उठे। फैक्ट्री को शुरू हुए अभी 1 ही साल हुआ था, लेकिन उसकी तेजी से बढ़ती सफलता उसकी गुणवत्ता और मेहनत करने वाले लोगों की बदौलत थी। राजेंद्र अब दूसरी फैक्ट्री खोलने का विचार कर रहा था। काम की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटा, सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें जीवन में एक सहारा चाहिए। क्यों ना तुम्हारा विवाह कर दिया जाए? राजेंद्र मुस्कुराकर बोला, अम्मा, जीवन की भागदौड़ में इस पर सोचने का समय ही नहीं मिला। अब इसे भी फाइनल कर ही लेते हैं। राजेंद्र के मन में तुरंत संगीता का चेहरा उभर आया। संगीता उसके मामा की बेटी की सहेली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इसी शहर में नौकरी कर रही थी। उसकी शालीनता और स्वभाव राजेंद्र को हमेशा पसंद आए थे। अम्मा और राजेंद्र संगीता के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए। संगीता के पापा ने तुरंत हां कर दी। अगले महीने संगीता दुल्हन बनकर राजेंद्र के घर आ गई। संगीता अम्मा के स्नेह और गुणों से बहुत प्रभावित थी। अम्मा ने घर में संगीता की मां का स्थान ले लिया। अम्मा न जाने कैसे उसकी हर चाहत बिना कहे पूरी कर देती थीं। समय बीता और राजेंद्र और संगीता के घर में 2 फूल खिले, बेटा गीत और बेटी सरगम। घर में खुशियों की बयार बहने लगी। अम्मा अब दादी बन चुकी थीं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी अब गीत और सरगम बन गए। अम्मा का बिस्तर अब बच्चों के कमरे में लगने लगा। रात को सोने से पहले बच्चों को कहानियां सुनाना और सुबह जागने के बाद गीत का उनके गले से लिपटना और सरगम का पीठ पर चढ़कर अपना अधिकार जताना, इन सब ने अम्मा की दुनिया बदल दी। दोपहर का खाना दादी माँ के बिना संभव ही नहीं था। बाजार जाने की बात हो तो बच्चे मम्मी पापा से दादी माँ को साथ ले जाने की जिद करते। संगीता और राजेंद्र ने अपने दोनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा अम्मा जी पर सौंपकर पूरी तरह निश्चिंत हो चुके थे। राजेंद्र अब एक बड़े उद्योगपति बन चुके थे। उन्हें संगीता के रूप में एक उत्तम जीवन संगिनी और व्यावसायिक साथी का आशीर्वाद मिला था। इसी कारण उनका उद्योग साम्राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उनके उद्योग की शाखाएं अब देश के लगभग हर प्रमुख नगर में स्थापित हो चुकी थीं, जिनमें अनगिनत कर्मचारी कार्यरत थे। अम्मा जी का बेटा अंकित, जिसने उन्हें विदिशा के रेलवे स्टेशन पर उतारकर भैरवनाथ जी के मंदिर में छोड़ दिया था, घर लौटते समय गहरे अपराध बोध में डूबा रहता था। अपनी पवित्र और निर्दोष मां के साथ किए गए अन्याय का एहसास उसे हर पल बिच्छू के डंक की तरह चुभता था। गृह क्लेश से परेशान होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन जीने की लालसा में उसने मां को त्याग दिया था
लेकिन उसका अंतरात्मा हर समय उसे कचोटता रहता था। यह पीड़ा वह किसी से साझा भी नहीं कर पाता था। घर में अब उसकी पत्नी का एक छत्र राज हो चुका था। घर के खर्चे और दुकान से पैसे निकालने का निर्णय भी उसी की मर्जी से होता था। अनुचित तरीके से व्यवसाय के धन का उपयोग करने के कारण धीरे धीरे उसके पिता के परिश्रम से खड़ा किया गया व्यवसाय मंदा पड़ने लगा। घाटे के कारण एक दिन अंकित को दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद होने के बाद कुछ दिन कठिनाई में गुजरे। अब अंकित और उसकी पत्नी को जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों का अनुभव होने लगा। फिजूल खर्ची का कोई स्थान नहीं रह गया था। ऐसे समय में अंकित के एक मित्र जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत थे ने उनकी सिफारिश कर अंकित को नौकरी दिलवा दी। इस तरह से अंकित का जीवन धीरे धीरे फिर पटरी पर आने लगा। अब तक अंकित के भी 2 बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद वह अपने कार्य में मन लगाकर काम करने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब अंकित अपनी फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। कंपनी में स्थापना की सालगिरह का वार्षिक उत्सव था, जिसमें सभी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। अंकित मेहनती और योग्य था, इसलिए उसे भी पुरस्कार मिलना निश्चित था। यह पुरस्कार कंपनी के मालिक द्वारा दिया जाना था। निर्धारित तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। यह पहली बार था जब मथुरा की शाखा के कर्मचारी अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे। आज का दिन कंपनी और फैक्ट्री दोनों के लिए विशेष था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मां और बच्चों के साथ इस पवित्र कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। कार्यक्रम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को मंच पर बुलाया गया। वे मंच पर आए और बोले, आज हमारी कंपनी जो भी है वह हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा का फल है। मैं पुरस्कार वितरण का अधिकारी नहीं हूं। यह सम्मान मैं अम्मा जी को सौंपता हूं कि वे मंच पर आकर अपने कर कमलों से सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करें। अम्मा जी मंच पर आईं। उनके सामने मथुरा के पुराने दिन जीवित हो उठे। यही वह शहर था जहां वह ब्याह कर आई थी। यही उनका बेटा, यही उनकी हवेली थी। यहाँ की गलियां, द्वारिकाधीश, कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर और अनगिनत मंदिरों में वह दर्शन करने जाती थी। अम्मा जी की स्मृतियां जैसे एक झरने की तरह बहने लगीं। स्टेज पर पहुंचकर अम्मा जी ने एक एक करके विजेताओं को पुरस्कार देना शुरू किया। तभी अनाउंसर ने एक और नाम पुकारा, अंकित जायसवाल। इस नाम को सुनते ही अम्मा जी के चेहरे पर भावनाओं का तूफान आ गया। सामने खड़ा व्यक्ति उन्हें कुछ परिचित सा लगा। ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह उनका बेटा वही अंकित है जिसने तीर्थ यात्रा के बहाने विदिशा के भैरवनाथ मंदिर में उन्हें छोड़ दिया था। अम्मा जी के दिल में प्यार और नफरत एक साथ उमड़ पड़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उनके चारों ओर तेज घूम रही हो। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उन्होंने अपरिचित की तरह अंकित को पुरस्कार दिया और तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अंकित ने ध्यान से देखा तो पुरस्कार देने वाली महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। यह जानकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने कहा, मां, चलो घर चलें। लेकिन अम्मा जी ने दृढ़ता से कहा, कैसी मां, कैसा घर? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसने मुझे बेतवा नदी के किनारे छोड़ दिया था। आज के बाद न मैं तुम्हारी मां हूं और न तुम मेरे बेटे हो। यह कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण छोड़कर अपनी सीट पर जा बैठी। अंकित, जो शुरू से अपनी मां का लाडला था, एक कमजोर मानसिकता का व्यक्ति था। जब उसकी शादी जया से हुई तो शुरुआती दिनों में सब ठीक चला, लेकिन जया को जल्दी ही एहसास हो गया कि अंकित एक कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है और उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अंकित के पिता सेठ रोशनलाल मथुरा के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी किराने और ड्राई फ्रूट की बड़ी दुकान थी। वे मितव्ययी और विवेकशील थे, पैसे का मूल्य समझते थे और इस कारण घर में सुख समृद्धि बनी रहती थी। उनके निधन के बाद घर और दुकान की जिम्मेदारी अंकित के पास आ गई। हालांकि बुद्धिमान होने के बावजूद अंकित अपनी पत्नी जया की हर सही गलत बात मानता था और उसकी हर मांग पूरी करता था। जया के नियंत्रण और अंकित की कमजोरियों ने
घर और व्यवसाय दोनों को धीरे धीरे खोखला कर दिया। जया का भाई जितेंद्र अपने पिता के व्यवसाय को संभाल रहा था, लेकिन उसके कपड़े के व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया था। अपनी दुकान को संभालने के लिए उसे बड़ी रकम की सख्त जरूरत थी। पैसे का एकमात्र साधन उसे अपनी बहन जया का घर ही नजर आया। जितेंद्र जया से पैसे मांगने आया। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम जया अंकित की मदद के बिना नहीं कर सकती थी। जब जया ने अंकित से अपने भाई को 5 लाख रुपए देने की बात कही तो अंकित गहरी सोच में पड़ गया। उसी शाम उसने यह पूरी बात अपनी मां राज दुलारी को बताई। मां समझदार और दूरदर्शी थीं। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारा व्यवसाय उतना मजबूत नहीं है जितना तुम्हारे पिताजी के समय में था। इस समय इतना बड़ा पैसा व्यवसाय से निकालना तुम्हारे काम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यदि 10,000 रुपए की बात हो तो तुम तुरंत अपने साले को दे सकते हो, लेकिन 5 लाख रुपए व्यवसाय से निकाल कर देना सही नहीं होगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। जीवन में पहली बार अंकित ने मां का सहारा लेते हुए हिम्मत से जया को 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया। जितेंद्र को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसी दिन से जया अपनी सास राज दुलारी को अपनी दुश्मन मानने लगी। जया ने हर छोटी छोटी बात पर अपनी सास को कचोटना और ताने मारना शुरू कर दिया। कभी वह उनके खाने में जानबूझकर ज्यादा नमक डाल देती तो कभी सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती। जब राज दुलारी पूजा या भजन करने बैठती तो जया जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम पर फिल्मी गाने बजाने लगती। राज दुलारी की किसी भी छोटी गलती पर जया का व्यवहार ऐसा होता जैसे वह उनसे नौकरों से भी बुरा सलूक कर रही हो। जया के मन में हर समय यही बात रहती कि राज दुलारी ही उसके भाई के व्यवसाय के न चलने का कारण है। वह सोचती, जब इस बुढ़िया ने मेरे भाई का भला नहीं होने दिया तो अब यह मेरी आंखों का कांटा बन गई है। इसे किसी तरह से निकाल फेंकना होगा। जया के मन में राज दुलारी के प्रति यह जहर धीरे धीरे बढ़ता रहा, लेकिन राज दुलारी हमेशा खामोश रहीं। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही अपने बेटे और बहू को बद्दुआ दी। वह कुछ भी नहीं कहती, बस गिरधर गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर अपने हाथ जोड़ती और अपनी व्यथा उन्हें मौन आंसुओं से सुनाती। अंकित चाहकर भी अपनी मां का पक्ष नहीं ले पाता था। उसका दिल जानता था कि उसकी मां कितनी सहनशील और निर्दोष है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने चुप रह जाता। जया अब अपनी सास राज दुलारी की हर छोटी छोटी बात को नमक मिर्च लगाकर अपने पति अंकित से सुनाने लगी। जब अंकित दुकान से घर लौटता तो जया की बातों से वह अपनी मां को ऐसी बातें कहता जो किसी भी पुत्र के लिए अपनी मां को कहना अपमानजनक था। वह यह सोचता था कि शायद ऐसा करने से जया का गुस्सा शांत हो जाएगा और घर में शांति बनी रहेगी। एक दिन जब राज दुलारी रसोई में गैस पर सब्जी बना रही थीं, तो उन्हें अचानक चक्कर आ गया। अनजाने में कढ़ाई की उबलती हुई सब्जी छलक कर पास खड़ी जया के पेट पर गिर गई। जया ने इसे लेकर घर में महाभारत खड़ा कर दिया। बेचारी राज दुलारी अपनी अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगती रहीं, लेकिन जया के लिए यह गलती क्षमा योग्य नहीं थी। शाम को जब अंकित दुकान से घर आया तो जया ने उसे बताया, अब आपकी मां मेरी जान की दुश्मन हो गई हैं। आज उन्होंने उबलती सब्जी मेरे ऊपर फेंक मारी, कल को वह मुझे जहर देकर भी मार सकती है। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर आपकी मां। यह कहकर जया केकई की तरह अपने पति का हाथ झटक कर अपने कमरे में चली गई। कमजोर मानसिकता वाले अंकित को कोई और रास्ता नजर नहीं आया। उसने अपनी मां का परित्याग करने का निर्णय लिया, लेकिन समाज की आलोचना के डर से उसने राज दुलारी से तीर्थ यात्रा पर जाने का बहाना बनाया और उन्हें विदिशा स्टेशन के पास बाबा भैरवनाथ के मंदिर में अकेला छोड़ आया। अपनी मां को इस तरह बेसहारा छोड़ने के बाद अंकित अंदर से टूट गया। उसका मन हर पल इस अपराध के लिए उसे कचोटता रहा। इस बीच जया पूरी तरह से घर और धन पर अधिकार कर चुकी थी। उसने छल और प्यार से अंकित पर दबाव बनाकर 5 लाख रुपए की पूंजी अपने भाई जितेंद्र को दिलवा दी। उस समय यह रकम किसी व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी मानी जाती थी। इतनी पूंजी निकालने के बाद अंकित का व्यवसाय धीरे धीरे मंदा पड़ने लगा। घाटे के कारण उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर में 2 छोटे बच्चों का बोझ और जया की नकारात्मकता ने उसका जीवन और कठिन बना दिया।
ऐसे मुश्किल दिनों में अंकित के एक परिचित ने उसे एक फैक्ट्री में नौकरी दिला दी। इसी फैक्ट्री में जब उसे अपनी मां के हाथों पुरस्कार मिला तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी मां ने उसे अनदेखा कर दिया और यह उपेक्षा उसे उसके कृत्य का एहसास दिला गई। उसके द्वारा अपनी मां को दिया गया दुख उसकी आत्मा पर ऐसा घाव बन गया जो कभी भर नहीं सकता था। वह इस पीड़ा को न तो अपनी पत्नी से साझा कर सकता था और न दोस्तों से, क्योंकि कोई भी मित्र ऐसे दुष्ट पुत्र की काली करनी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अंकित का हृदय अब हर पल इस अपराध की आग में जलता रहता था। उसकी मां के आशीर्वाद और उनकी ममता से वंचित होकर उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में सबसे बड़ा पाप किया है। त्योहार का दिन था और अंकित अपनी पत्नी जया के साथ स्कूटर पर राधा गोपाल जी के पहाड़ी मंदिर दर्शन के लिए गया। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर जब उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान भी उसके द्वारा किए गए घोर पाप पर कुटिल मुस्कान कर रहे हों। यह सोचकर वह घबरा गया और जल्दी से आंखें खोल ली। मंदिर से लौटते समय अंकित की मानसिक स्थिति अपराध बोध से भरी हुई थी। अपनी मां को बेसहारा छोड़ने का पाप उसके दिल और दिमाग को जकड़े हुए था। उसकी व्यथित मनःस्थिति ने उसे इतना विचलित कर दिया कि उसे सामने से आता ट्रक भी नजर नहीं आया। तेज धड़ाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकराया और अंकित अवजया ट्रक से उलझे स्कूटर के साथ घसीटे चले गए। दुर्घटना में ट्रक का पहिया अंकित के सिर पर चढ़ गया और उसका सिर कुचल गया। जया का एक हाथ और एक पैर पहिए के नीचे दबकर शरीर से अलग हो गया। घटना के बाद घर पर दोनों बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। जया का भाई जितेंद्र घर आया, लेकिन उसे अपनी दी गई उधारी की रकम की चिंता सताने लगी। एक दिन वह बहाना बनाकर अपनी बहन को छोड़कर वापस लौट गया। अंकित के सहकर्मी भूषण ने इस पूरी घटना की सूचना फैक्ट्री मैनेजर को दी। मैनेजर ने तुरंत अपने मालिक और डायरेक्टर राजेंद्र को फोन पर यह खबर दी। उस समय राजेंद्र अपनी मां राज दुलारी के साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। अंकित जायसवाल का नाम सुनते ही राज दुलारी चौंक गईं और राजेंद्र से पूछा, क्या हुआ बेटा? राजेंद्र ने बताया, अंकित जायसवाल नाम का एक कर्मचारी जो आपसे पुरस्कार ले चुका था, आज एक्सीडेंट में मारा गया है। यह सुनकर राज दुलारी के हाथ से निवाला छूट गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने राजेंद्र को बताया, अंकित मेरा इकलौता बेटा था जिसने मुझे विदिशा के मंदिर में छोड़ दिया था। यह सुनकर राजेंद्र के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। वह बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपनी मां का नहीं हो सकता था उसके लिए यही भगवान का न्याय है। राज दुलारी ने कुछ क्षण मौन रहकर अपने आंसू पोंछे। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा मुझे कुछ दिनों के लिए मथुरा जाना होगा। मुझे अंकित का अंतिम संस्कार करना है और उसके अनाथ बच्चों की देखभाल भी करनी है। मेरा इंतजाम करवा दो। राजेंद्र की पत्नी तुरंत 1 रुपयों से भरा बैग लेकर आई और राज दुलारी को देते हुए बोली, मां ये पैसे रख लीजिए, वहां आपके काम आएंगे। राज दुलारी ने बहू के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुम्हारा प्यार और स्नेह ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम लोगों ने मुझे आश्रय दिया, यही मेरे लिए काफी है। मैं और बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन राजेंद्र ने मां के सामने बैग रख दिया और कहा, मां कोई भी मां अपने बेटे पर बोझ नहीं होती। अगर आपने ये पैसे नहीं लिए तो मुझे लगेगा कि मैंने कोई बड़ा अपराध किया है। चुपचाप रख लो, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। आंखों में आंसू लिए राज दुलारी अपना सामान लेकर कार में बैठ गईं और मथुरा के लिए रवाना हो गईं। गाड़ी ने ग्वालियर पार कर लिया, लेकिन मथुरा अब भी 4 घंटे दूर था। रास्ते भर राज दुलारी के दिमाग में अपने बेटे अंकित के बचपन की शरारतें और मचलते हुए दिन याद आते रहे। कैसे वह छोटी छोटी चीजों के लिए मचलता था और फिर अपनी मां की गोद में जाकर चुप हो जाता था। राज दुलारी को याद आ रहा था कि जब एक बार बाजार में अंकित को 5 स्टार चॉकलेट नहीं दिलाई गई तो वह कैसे मां की गोद से उतरकर सड़क पर धूल में लेट गया था और पैर पटक पटक कर रोने लगा था। अंत में उसके पापा ने उसे खींचकर 2 थप्पड़ मारे और फिर चॉकलेट भी दिलाई। उन्हें याद आया कि कैसे स्कूल न जाने के लिए वह पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने पापा के पास आ जाता था और थोड़ी देर बाद ही
मोहल्ले में गुल्ली डंडा खेलते हुए धमा चौकड़ी मचाने लग जाता। राज दुलारी के मन में यह भी आया कि जब अंकित कक्षा 11वीं में अव्वल आया था तो पार्टी के लिए पापा से पैसे निकलवाने के लिए रो रो कर जिद की थी। अंततः पापा ने उसे पूरे 500 रुपए दिए और उसने अपने दोस्तों को रमण रेती ले जाकर ग्रैंड पार्टी दी थी। अंकित की हर याद थोड़ी देर के लिए राज दुलारी के चेहरे पर मुस्कान लाती, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। जब वह मथुरा स्थित अपने घर पहुंची और घर के दरवाजे को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। ऐसा लगा जैसे उनके पति सेठ रोशनलाल दरवाजा खोलकर खड़े हो जाएंगे या फिर उनका बेटा अंकित मां मां पुकारते हुए आ जाएगा। लेकिन घर के अंदर फैले सन्नाटे ने उनके दिल को तोड़ दिया और उनकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले। दरवाजा खटखटाने पर पड़ोसन जानकी बाहर निकली और उसके साथ 2 छोटे बच्चे मोहन और जयश्री भी बाहर आए। जानकी ने बच्चों से कहा, यह तुम्हारी दादी मां हैं जो तीर्थ यात्रा पर गई थीं और अब वापस आई हैं। अंकित ने अपनी मां को विदिशा छोड़ने के बाद सभी को यही बताया था कि वह हरिद्वार और बनारस में तीर्थवास कर रही हैं और संसार की मोह माया छोड़ चुकी हैं। सहमे हुए मोहन और जयश्री अपनी दादी के पास आए और राज दुलारी ने उन्हें गले से लगा लिया। जानकी ने बताया कि जया के एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से कट चुके थे। डॉक्टर ने हाथ तो जोड़ दिया था लेकिन पैर नहीं जोड़ सके। जया अब भी अस्पताल में भर्ती थी और उसके ठीक होने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। जानकी ने यह भी बताया कि कैसे पुलिस ने अंकित के सिर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बैग में रखा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक दिन बाद उसका अंतिम संस्कार हो सका। यह सब सुनकर राज दुलारी गहरी सांस लेते हुए बेटे की दुर्गति की कहानी सुनती रहीं और अश्रुओं से रोती रहीं। उन्होंने अपना मन स्थिर किया और अपनी बहू जया को देखने अस्पताल पहुंची। अर्धचेतन अवस्था में जया अपनी सास को देखकर शर्म, दुख और ग्लानि से रो पड़ी। अपने एक हाथ से राज दुलारी का हाथ पकड़कर बोली, मां, देखो मुझे मेरे सारे पापों की सजा मिल चुकी है। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। जिस भाई के लिए मैंने इतना सब किया वह ऐसे कठिन समय में एक दिन रुककर वापस चला गया। जिन रुपयों के कारण दुकान खत्म हो गई वह भी उसने वापस नहीं किए। राज दुलारी ने जया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। हमें जो दुख मिले हैं वह हमारे कर्मों का फल है, लेकिन अब सब्र से काम लेना होगा। मोहन और जयश्री की जिम्मेदारी हमारे सामने है। हमें उनके लिए जीना होगा और घर चलाने के लिए कुछ करना होगा। बेटी, रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है। बेटी, हिम्मत रखो और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करो। राज दुलारी ने जया के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। अपनी सास के इन शब्दों से जया को बहुत सहारा मिला। जितना वह रोती उतना ही उसके अंदर का दर्द बाहर निकलता जाता और वह अपने मन को हल्का और दृढ़ महसूस करने लगी। जया के अस्पताल में रहते हुए राज दुलारी ने अपने पति सेठ रोशनलाल के पुराने मुंशी जी को बुलवाया। उन्होंने उनसे बंद पड़ी दुकान की सफाई कराने को कहा और राजेंद्र द्वारा दिए गए पैसे उन्हें देकर बोली, मुंशी जी, बाजार से थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लो। हमें ज्यादा उधार नहीं लेना है। जितना हो सके उसी में एक छोटी दुकान शुरू करेंगे और बच्चों का जीवन संभालेंगे। मैं खुद दुकान पर बैठूंगी और आपकी मदद से हम अपना काम फिर से खड़ा करेंगे। मुंशी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बाजार गए और जो भी सामान आ सकता था उसे लेकर आए। राज दुलारी ने दुकान का नाम रखा रोशनलाल मोहनलाल किराना स्टोर। दुकान पर राज दुलारी खुद छोटे छोटे सामान तोलती। उनके पति का नाम, उनकी मेहनत और अंकित के निधन की सहानुभूति के कारण दुकान जल्दी ही चल निकली। मुंशी जी ने सामान की कीमतें बहुत कम मुनाफे पर रखीं, जिससे ग्राहकों को बाजार से सस्ती चीजें मिलने लगीं। राज दुलारी के विनम्र और स्नेहमयी स्वभाव ने दुकान की लोकप्रियता बढ़ा दी। 1 महीने के भीतर जब जया अस्पताल से घर लौटी तब तक घर की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। घर अब वैसा ही व्यवस्थित हो गया था जैसा सेठ रोशनलाल के समय में था। राज दुलारी ने घर के कामों के लिए एक बाई रख ली थी। जया अब 3 पहिए वाली साइकिल से दुकान आती थी
और राज दुलारी की देख-रेख में दुकान चलाने के गुर सीख रही थी। राज दुलारी कभी कभी मोहन को भी दुकान पर बुलाती, उसे छोटे मोटे काम जैसे पैसे लेना, सामान तोलना और पैकेट काउंटर पर लाना सिखाती। धीरे धीरे जया और मोहन दोनों ही दुकान चलाने में कुशल हो गए। इस बीच जया के भाई जितेंद्र को खबर मिली कि जया का घर फिर से व्यवस्थित हो गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी पत्नी ने समझाया कि बहन से लिया गया कर्ज एक दिन चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जीवन में हो या अगले। जितेंद्र 2 लाख रुपए लेकर जया के पास आया और बोला, जया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं पैसे वापस नहीं कर सका। अब मैं 2 लाख रुपए लौटाने आया हूं। बाकी 3 लाख रुपए भी जल्द चुका दूंगा। मेरे कारण तुम्हारे घर को जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जया को लगा कि भले ही उसका पति अंकित अब नहीं है, लेकिन घर फिर से पहले की तरह स्थापित हो गया है। राज दुलारी ने घर की जिम्मेदारी अब जया को सौंपते हुए कहा, बेटी, अब मुझे राजेंद्र के पास वापस जाना है। वह मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। अब यह घर तुम्हें अकेले ही संभालना है। यह कहते हुए उन्होंने जयश्री और मोहन को प्यार किया और मथुरा से भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठ गईं। रात 9 बजे मथुरा से चलने के बाद थकी हुई राज दुलारी जल्दी सो गईं। सपनों में उन्हें राजेंद्र, उनकी बहू संगीता और बच्चे गीत और सरगम याद आते रहे। सुबह 6 बजे जीटी एक्सप्रेस भोपाल पहुंची। अम्मा जी ने अपना सामान समेटा, ट्रॉली बैग खींचते हुए और कंधे पर बैग टांगे हुए ऑटो स्टैंड पहुंची। वहां से वह ऑटो लेकर सीधे अपने बेटे के घर अरेरा कॉलोनी जा पहुंची। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद अम्मा जी ने डोरबेल बजाई। इतनी सुबह कौन होगा, यह सोचते हुए संगीता दरवाजा खोलने आई। अम्मा जी को देखकर वह खुशी से उनसे लिपट गई। उनके पांव छूने के बाद संगीता ने तुरंत उनका बैग ले लिया और भीतर जाकर राजेंद्र को जगाने लगी। संगीता ने राजेंद्र के हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, उठो जी, देखो कौन आया है, उठो जल्दी। राजेंद्र ने आंखें मलते हुए पूछा, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तुमने मुझे इतनी सुबह उठा दिया? तभी अम्मा जी ने उनके बेडरूम में प्रवेश किया। उन्होंने स्नेह से राजेंद्र के बालों में अपनी उंगलियां फिराईं और उसके माथे को छुआ। यह स्पर्श राजेंद्र कभी नहीं भूल सकता था। उसने तुरंत अम्मा जी का हाथ थाम लिया और बोला, अम्मा जी, आप कब आईं? इसके बाद उसने तुरंत झुककर अम्मा जी के पांव छू लिए। इतनी देर में नौकरानी चाय लेकर आ गई। बिस्तर पर बैठते हुए राजेंद्र, संगीता और अम्मा जी ने साथ में चाय पी। अम्मा जी को गीत और सरगम की बहुत याद आ रही थी। चाय खत्म होते ही वह झट से बच्चों के कमरे की ओर बढ़ गईं। गीत और सरगम गहरी नींद में सो रहे थे। अम्मा जी ने अपने हाथों से उन्हें प्यार करना शुरू किया। इस स्नेहपूर्ण स्पर्श ने मानो जादू कर दिया। गीत और सरगम ने धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठना शुरू किया। गीत ने अम्मा जी को देखकर तुरंत उनकी गोद में अपनी जगह बना ली। उनके गले में हाथ डालते हुए बोला, दादी, आप हमें छोड़कर कहां चली गई थीं? हमें आपकी बहुत याद आती थी। मैं बहुत रोता भी था। मम्मी मुझे खिलौनों का लालच देकर चुप कराती थीं। तब तक सरगम भी जाग गई और खड़ी होकर दादी के गले से लिपट गई। उसने कहा, दादी, भैया मुझे बहुत तंग करता था। आप उसे डांट लगाइए और कह दीजिए कि वह मेरे खिलौने न ले और मुझे अपने साथ गार्डन में खिलाने भी ले जाए। अम्मा जी ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। बच्चों को सीने से लगाकर वह बोली, बेटा, अब मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैं आ गई हूं। मैं तुम्हारे साथ खूब खेलूंगी। मुझे भी खिलाओगे ना? दोनों बच्चों ने जोर से कहा, हां दादी, अब हम तीनों मिलकर खूब अच्छे अच्छे खेलेंगे। राजेंद्र और संगीता दोनों को अपने व्यवसाय और सामाजिक दायित्वों के कारण अक्सर बाहर रहना पड़ता था। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी अब फिर से अम्मा जी के कंधों पर आ गई। अम्मा जी दिन भर पूजा पाठ और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। गीत और सरगम अब उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी ने उनके जीवन को फिर से स्नेह और उल्लास से भर दिया। अम्मा जी, खाना बनाने वाली बाई होने के बावजूद राजेंद्र, संगीता और बच्चों की पसंद का खाना
अक्सर अपने हाथों से बनाती थीं। गीत और सरगम स्कूल जाने में आनाकानी करते थे, लेकिन अम्मा जी ने उन्हें धीरे धीरे यह आदत डाल दी। स्कूल से लौटने पर वह उनकी मार्गदर्शिका बन जाती और खेल खेल में उन्हें वह सब पढ़ा देती जो शिक्षकों के लिए भी कठिन होता। रात में अम्मा जी बच्चों के साथ सोती और बीच बीच में जागकर उनकी देखभाल करती। जन्माष्टमी के दिन सुबह 6 बजे अम्मा जी राधा कृष्ण मंदिर चली गईं। बिरला मंदिर में भारी भीड़ थी, जिससे उन्हें लौटने में देर हो गई। इस बीच गीत और सरगम जाग गए और उन्हें लगा कि अम्मा जी फिर से मथुरा चली गई हैं। दोनों ने रो रो कर घर को सिर पर उठा लिया। संगीता ने अम्मा जी को फोन किया। बिना दर्शन किए अम्मा जी ने मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम किया और तुरंत घर लौट आईं। घर पहुंचते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए और बोले, दादी, हमें छोड़कर कभी मत जाना। अम्मा जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। शाम को गीत और सरगम छत पर खेल रहे थे। सरगम आगे आगे भाग रही थी और गीत उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। अचानक गीत का धक्का लगने से सरगम सीढ़ियों से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। गीत की चीख सुनकर भगवान की आरती कर रही अम्मा जी दौड़ती हुई बाहर आईं। उन्होंने सरगम को गोद में उठाया और उसकी चोट से बहते खून को अपनी साड़ी से पोंछा। पानी के छींटे मारने पर भी सरगम होश में नहीं आई। चिंतित अम्मा जी ने तुरंत राजेंद्र को फोन किया। बेटा, सरगम सीढ़ियों से गिर गई है, उसे बहुत चोट लगी है और वह होश में नहीं आ रही। जल्दी आओ, हमें अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनकर राजेंद्र के हाथ से फोन गिर गया। घबराए हुए उन्होंने मीटिंग अधूरी छोड़ी और संगीता के साथ तुरंत घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही संगीता ने दौड़ते हुए ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। अम्मा जी बेहोश सरगम को गोद में लिए शून्य में ताक रही थीं। राजेंद्र और संगीता को देखकर अम्मा जी की रुलाई फूट पड़ी। राजेंद्र ने सरगम को गोद में लिया और सभी अस्पताल की ओर रवाना हुए। डॉक्टर ने तुरंत मरहम पट्टी की और इंजेक्शन दिए। दवाओं के प्रभाव से सरगम होश में आई, लेकिन चोट के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सरगम घबराते हुए बोली, मां, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा, लाइट जलाओ। दादी, मुझे उजाले में ले चलो, अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की और विभिन्न टेस्ट करवाए। अंततः यह पता चला कि मस्तिष्क और आंखों की चोट के कारण सरगम अपनी दृष्टि खो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद अब कभी देख नहीं पाएगी। घर के सभी सदस्य, डॉक्टर और परिचित गहरे दुख में थे। राजेंद्र और संगीता ने अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों से भी संपर्क किया। डॉक्टरों ने कहा कि यदि किसी मृत व्यक्ति की आंखें दान मिलें तो एक जटिल सर्जरी के माध्यम से सरगम की दृष्टि लौट आई जा सकती है। अम्मा जी अब सरगम को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थीं। संगीता और राजेंद्र हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन आंखों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। राजेंद्र अपने धन का उपयोग करने के बाद भी असफल रहे। सरगम अत्यंत मायूस होकर अपनी मां, पापा या दादी से चिपकी रहती थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था और अब तो उसका जीवन ही अंधकारमय हो चुका था। अम्मा जी अपनी प्यारी सरगम के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती थीं। अम्मा जी ने अपने बेटे के निधन पर भी भगवान से कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने घर को फिर से बसाने के लिए भी कोई प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन सरगम के लिए उन्होंने न केवल प्रार्थना की बल्कि व्रत और उपवास भी शुरू कर दिए। उनकी सेहत दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, लेकिन उनकी आस्था अडिग थी। एक दिन दृढ़ निश्चय के साथ अम्मा जी राधा कृष्ण मंदिर गईं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे राधा कृष्ण, मेरी सरगम ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसे जीवन भर का अंधकार दे दिया। यदि मेरी आप में थोड़ी भी भक्ति है तो उसी का वास्ता देकर मैं आपसे मेरी सरगम की आंखें मांगती हूं। मेरी बेटी की आंखें लौटा दो, चाहे इसके बदले में मेरी जान ले लो, पर मेरी लाज रख लो। ये कहते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अचानक भगवान की मूर्ति के सिर पर रखा गेंदे का फूल उनके प्रार्थना करते हुए हाथों में गिरा। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर अम्मा जी अत्यंत हर्षित हो गईं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सरगम की आंखें अब ठीक हो जाएंगी।
खुशी से ओत प्रोत अम्मा जी ने भगवान को बार बार प्रणाम किया और फूल लेकर सरगम को देने के लिए तेजी से 108 सीढ़ियां उतरने लगीं। लेकिन व्रत और उपवास के कारण बेहद कमजोर हो चुकी अम्मा जी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गईं और बेहोश हो गईं। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर सरकारी अस्पताल भेज दिया। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आया। होश में आते ही उन्होंने कराहते हुए डॉक्टर से राजेंद्र को बुलाने की प्रार्थना की। डॉक्टर ने तुरंत राजेंद्र को फोन किया और राजेंद्र व संगीता भागते हुए अस्पताल पहुंचे। अम्मा जी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने बता दिया कि अब वह कुछ ही समय की मेहमान है, लेकिन जैसे बुझते दीपक की लौ आखिरी समय में तेज हो जाती है, वैसे ही अम्मा जी पूरी चेतना में आ गईं। उन्होंने राजेंद्र और संगीता को गले से लगाते हुए कहा, राधा कृष्ण ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। मैंने अपनी जान देकर सरगम के लिए आंखें मांगी थीं। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे जाने के बाद मेरी आंखें सरगम को दे देना, ताकि मैं उन्हीं आंखों से तुम सबको देख सकूं। राजेंद्र और संगीता बिलख बिलख कर रोने लगे, लेकिन अम्मा जी के चेहरे पर एक दिव्य नूर था। उन्होंने राधा कृष्ण कहते हुए प्राण त्याग दिए। डॉक्टरों ने तुरंत अम्मा जी की आंखें सुरक्षित रख लीं। राजेंद्र ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क कर उनकी आंखें सरगम को डोनेट करने की व्यवस्था की। उसी दिन डॉक्टर भोपाल पहुंचे और सरगम का जटिल ऑपरेशन शुरू कर दिया। 6 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अत्यंत जटिल ऑपरेशन था, लेकिन ईश्वर की कृपा से सफल रहा। आपकी बेटी अब फिर से देख सकेगी। 1 हफ्ते बाद जब सरगम की आंखों की पट्टी हटने वाली थी, डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? सरगम ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी दादी को देखना चाहूंगी, फिर मम्मी पापा और गीत भैया को। राजेंद्र और संगीता की आंखें भर आईं। उन्होंने घर से अम्मा जी की तस्वीर मंगवाई। जब सरगम की पट्टी हटी तो उसने सबसे पहले अम्मा जी की तस्वीर देखी। सरगम मासूमियत से बोली, ये तो दादी का फोटो है। दादी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। संगीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, दादी अब हमारे दिलों में रहती हैं। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सरगम समझ नहीं पाई और अपनी मां के गले से लिपट गई। राजेंद्र, संगीता, डॉक्टर और वहां मौजूद सभी लोग अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं सके। अम्मा जी का बलिदान और उनकी भक्ति ने एक नई रोशनी से सरगम का जीवन भर दिया। दर्शक बंधु, कहानी अभी यही नहीं खत्म होती। आगे इसी कथा के संबंध में हम जानेंगे कौन सी औलाद बुढ़ापे में मां बाप से भीख मंगवाती है। एक निर्दयी बहू बेटे की यह कहानी सुनने के बाद आपका दिल अंदर से कांप उठेगा। दर्शक बंधु कहते हैं, जिस तरह भोजन में सारे मसाले डालने के बाद भी यदि नमक न हो तो उसका स्वाद फीका रहता है, उसी तरह यदि हम अपनी संतान को ढेर सारा प्यार दें, अच्छी शिक्षा दें, उसे हर खुशी प्रदान करें, लेकिन उसे संस्कार न सिखाएं, तो ऐसी संतान जीवन में केवल कष्ट ही देती है। ऐसी स्थिति में ईश्वर या भाग्य को दोष देना हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक बेटे और बहू ने अपने माता पिता को ऐसा कष्ट दिया कि वे भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। जो माता पिता अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करते हैं, उनके खाने के बाद ही भोजन करते हैं, वही संतान अपने बुढ़ापे में उन्हें सहारा नहीं देती। इस कथा के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। किसी गांव में एक ब्रजभूषण नामक व्यक्ति अपनी पत्नी मालती देवी के साथ रहता था। वे एक साधारण परिवार से थे। उनका एकमात्र पुत्र प्रकाश था, जिसे वे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने प्रकाश को बचपन से ही हर वह सुख दिया जिसकी उसने चाह की। उसकी पढ़ाई का खर्चा हो या रहने खाने की व्यवस्था, ब्रजभूषण ने कभी कोई कमी नहीं आने दी। प्रकाश ने पढ़ाई पूरी कर शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और एक अमीर घराने की लड़की मधु से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी स्वाति का जन्म हुआ। स्वाति को जब अपने दादा दादी के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके कहने पर प्रकाश ने अपने माता पिता को अपने साथ शहर बुला लिया। स्वाति अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करती थी। वह उनके साथ दिन भर बातें करती। स्कूल से लौटने के बाद उनका सान्निध्य पाती। ब्रजभूषण का सपना था कि उनकी पोती
पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और स्वाति ने भी यही रास्ता चुना। वह पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन जब भी उसे दादा दादी की याद आती वह उनसे फोन पर बात कर लिया करती थी। समय के साथ मधु अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी। उसने प्रकाश से कहा, मैं एक आधुनिक स्त्री हूं, मैं तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। उनका खाना बनाना, कपड़े धोना और दवाइयों का ध्यान रखना मेरी जिंदगी को बोझिल बना देता है। अब तुम या तो मुझे चुनो या अपने माता पिता को। प्रकाश, जो अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका था, ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान ली। मधु ने सास ससुर से बहाना किया, मां जी, बाबूजी, प्रकाश ने कहा है कि आपके स्वास्थ्य की जांच करवानी है। चलिए, आज मैं आपका पूरा चेकअप करवा देती हूं। ब्रजभूषण और मालती देवी को अपनी बहू मधु के मन में चल रही साजिश का तनिक भी आभास नहीं था। भोले मन से वे दोनों उसकी बातों में आकर खुशी खुशी चेकअप कराने के लिए तैयार हो गए। धिक्कार है ऐसे पुत्र की मानसिकता पर, जिसने अपनी पत्नी की बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता के आरण को पल भर में भुला दिया। ब्रजभूषण ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका अपना बेटा, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर त्याग किया, ऐसा भी कर सकता है। ऐसे पुत्र सच में धरती पर बोझ समान होते हैं। पत्नी तो चलो अन्य घर की थी, लेकिन प्रकाश तो उनका अपना रक्त था। उसी बेटे के लिए उन्होंने अपना सुख दुख त्यागा, उसे पढ़ाया लिखाया और जीवन में कामयाब बनाया। लेकिन धन और वासना की चकाचौंध ने उसे अंधा बना दिया। वह भगवान स्वरूप माता पिता को भी भूल गया। ऐसी सफलता पर धिक्कार है। उधर मधु बहला फुसलाकर अपने सास ससुर को अस्पताल ले गई और चेकअप के बहाने उन्हें वहीं छोड़ आई। दोनों बुजुर्ग सुबह से शाम तक अस्पताल में बैठे रहे। न तो कोई टेस्ट हुआ और न ही मधु लौटी। वे समझ गए कि उनकी बहू ने उन्हें धोखा दिया है। वे दोनों अनजान शहर में भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे। उधर स्वाति ने अपने दादा दादी से बात करने के लिए फोन किया तो मधु ने झूठ बोल दिया, बेटा, तुम्हारे दादा दादी तो गांव चले गए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। कह रहे थे कि गांव की बहुत याद आ रही है। स्वाति ने कहा, मां, दादा दादी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मधु ने बहाना बनाते हुए कहा, बेटा, उन्होंने सोचा कि तुम उन्हें रोकने लगोगी और तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आएगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन चिंता मत करो, वे हमेशा के लिए थोड़े ही गए हैं। उनका मन भरेगा तो लौट आएंगे। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वे भी तुम्हें डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं। दादा दादी के सपने को पूरा करने के लिए स्वाति ने पूरी लगन से पढ़ाई की। इस तरह 6 महीने बीत गए। स्वाति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे डॉक्टरी की डिग्री मिल गई थी। घर लौटने से पहले उसकी सहेलियों ने सुझाव दिया कि हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर लें। स्वाति ने भी सहमति दे दी। गंगा स्नान के बाद सभी सहेलियां अपने अपने घर लौट गईं। स्वाति भी लौटने ही वाली थी कि उसकी नजर मंदिर के द्वार पर बैठे 2 बुजुर्गों पर पड़ी। दूर से देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वे उसके दादा दादी हों। फिर उसने सोचा, नहीं, मेरे दादा दादी तो गांव गए हुए हैं, ये वे कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने नजदीक जाकर देखा और पाया कि वे सच में उसके दादा दादी ही थे। फटे पुराने कपड़ों में वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वाति जब मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची और अपनी दादा दादी को देखा तो उसका मन व्यथित हो गया। उनकी दुर्दशा देखकर वह अपने आंसू रोक नहीं सकी। जैसे ही उन्होंने अपनी पोती को देखा, वे रोते हुए उससे लिपट गए और कहने लगे, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उनकी आवाज में सालों का दर्द झलक रहा था। स्वाति भी उनसे लिपटकर रोने लगी। उनके फटे पुराने कपड़े, दुर्गंध से भरा शरीर और कमजोर हालत देखकर उसका हृदय पिघल गया। लोग चारों ओर खड़े यह दृश्य देख रहे थे कि एक सुसज्जित लड़की 2 बूढ़े भिखारियों से लिपटकर क्यों रो रही है। स्वाति ने रोते हुए पूछा, दादा दादी, माँ और पिताजी ने कहा था कि आप गांव चले गए, फिर आप यहां कैसे पहुंचे? दादा ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, जो दिन हमने सोचा भी नहीं था वह हमारी बहू और बेटे ने हमें दिखा दिया। शायद हमने उन्हें पाल पोस कर बहुत बड़ा पाप कर दिया और अब उसी पाप का फल भुगत रहे हैं। स्वाति ने आग्रह किया,
दादाजी बताइए, उन्होंने आपके साथ क्या किया? तब दादा दादी ने पूरी कहानी सुनाई। बेटी, तुम्हारी माँ हमें टेस्ट कराने के नाम पर अस्पताल ले गई और वहां छोड़कर चली गई। हमने कई दिन तक सड़कों पर भूखे प्यासे भटकते रहे। हमारा बेटा भी हमें ढूंढने नहीं आया। एक दिन कुछ लोग हरिद्वार जा रहे थे, वे हमें साथ ले आए। उन्होंने कहा, यहां भंडारे होते हैं, खाना मिल जाएगा। अब हम यहीं किसी तरह जी रहे हैं। स्वाति उनकी बात सुनकर गुस्से से भर उठी। उसे अपने माता पिता की इस हरकत पर गहरी शर्मिंदगी और घृणा हुई। उसने दादा दादी को स्नान कराया, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाए और कहा, अब आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। दादा दादी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, बेटी, अब उस घर में नहीं जाएंगे जिसने हमें त्याग दिया। वे लोग हमारे लिए मर चुके हैं। हम यहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग लेंगे। स्वाति ने दृढ़ स्वर में कहा, दादाजी, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती। अब से मैं आपकी सेवा करूंगी और आप मेरे साथ ही रहेंगे। स्वाति अपने दादा दादी को घर ले आई। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से कहा, मां, पिताजी, जब आप दोनों दादा दादी की तरह बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको चेकअप के बहाने शहर में छोड़ आऊंगी। अभी से भीख मांगने का अभ्यास कर लो, यह बुढ़ापे में काम आएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर माता पिता की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने हकबकाते हुए कहा, बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा घर है, हम सड़कों पर क्यों भीख मांगेंगे? स्वाति ने तीव्रता से उत्तर दिया, पिताजी, यह घर दादा दादी का भी था, फिर आपने उन्हें घर से क्यों निकाल दिया? जिन्होंने आपको पाल पोस कर पढ़ाकर इतना काबिल बनाया, वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगे और आप चैन से यहां रहें। ऐसा अन्याय क्यों? ये क्यों भूल जाते हो कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा? कर्मों का हिसाब तो हर किसी को चुकाना ही पड़ता है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि दादा दादी गांव गए हैं, जबकि सच ये है कि तुमने और मां ने उन्हें अनजान शहर में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम दोनों ने ऐसा पाप किया है कि भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। स्वाति ने गुस्से में कहा, मैं पापियों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हें अकेले रहना पसंद है तो अकेले ही रहो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। दोनों माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, बेटी, हमारी बात सुनो, हमें माफ कर दो। लेकिन स्वाति ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने दादा दादी को लेकर शहर चली गई। शहर में स्वाति ने सरकार से लोन लिया और एक अस्पताल खोला। वह वहीं रहकर अपने दादा दादी की सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में अस्पताल बहुत अच्छा चलने लगा और उसने अपना आरण भी चुका दिया। स्वाति ने फिर कभी अपने माता पिता की ओर मुड़कर नहीं देखा। जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाया। मित्रों, पहली गलती माता पिता ही कर बैठते हैं। वे अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें सभ्यता और संस्कार के बीज नहीं बोते। बच्चों को बचपन से ही माता पिता से इतना दूर रखा जाता है कि उनके दिल से ममता खत्म हो जाती है। जो बच्चे बचपन से ही परिवार से दूर रहते हैं, वे परिवार के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वातावरण में बड़े होते हैं तो बाहर का ही हिस्सा बन जाते हैं और फिर रही सही कसर बहू पूरी कर देती है। बुढ़ापे में माता पिता को उसी समय अकेलापन झेलना पड़ता है जब उन्हें सबसे अधिक सहारे की जरूरत होती है। इसलिए हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चों को खुद से इतना दूर न रखें कि वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। बच्चों को परिवार में रहकर संस्कार और सदाचार सिखाएं। जैसे शिक्षा से वे सफल बनते हैं, वैसे ही संस्कार उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। याद रखें, सफलता का मूल्य तभी है जब वह इंसानियत के साथ हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।